अब आपका स्टार्ट होता है प्रश्नावली 5.1। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी वर्ग संख्या दे रखा है। इकाई का अंक क्या है, देखिए ये इकाई का अंक है 1 है, पहले में, दूसरे में 2 है, तीसरे में 9, चौथे में 3, इसके बाद इसमें 4 है, 7 है, ये 9 है, ये आपका 0, फिर ये आपका 6 है, ये 5 है। बस यही आपको करना है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2, 9, 3, 4, फिर ये 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 0, 6 और 9, यही आपका आंसर होगा। इतने ही लिखना है। अगला देखिए कह रहा है दूसरा निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनका कारण दीजिए। कारण में क्या है, देखिए 7 है, हमने बताया था कौन कौन सी संख्या आती है तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। हमारा सबसे पहले आता है 2, 0, 1, 4, 5, 6, फिर आपका 9। ठीक है, इतनी संख्याएं अगर आती हैं तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर ये नहीं आता है तो हमारा नहीं होता है। उसी तरह देखिए आगे इसमें क्या है, 3 है, देखिए इसमें बचा क्या, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, देख लीजिए इधर, दो, 3, 7 और 8 क्या अगर आएगा तो हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। उसके अलावा बाकी जो बचा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पर समाप्त होगा तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसी नियम को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 है, देखिए 3 यहाँ पर है, पूर्ण वर्ग लिख दें, पूर्ण वर्ग नहीं होगा जब इकाई का अंक आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये तो पूर्ण वर्ग के लिए पूर्ण वर्ग होगा। इसी तरह देखिए 8 भी है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें लास्ट में देखिए 2 है, इस वजह से नहीं है। इसमें देखिए ये 0 है, लेकिन 2, 2, 4, यहाँ देखिए ये 8 का हो गया, लेकिन ये कितने 0 हो गए, 3 0 हो गए। इस वाले को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जब भी वर्ग बनाएंगे तो हमारा संख्या कितनी सम आता है। जैसे एक सम संख्या का वर्ग करेंगे तो वो संख्या भी क्या आती है, सम आती है और पेयर में आता है। देखिए इसमें ये 64 है, 64 किसका वर्ग है, 64 आपका हमारा है 8 का वर्ग, 8 8 64 आता है, 8 गुणे 8, तो ये 64 हो गया। लेकिन 1000 जो है, 1000 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि हम जब 64 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 64000 आता है। तो जो 000 है ये हमारा किसी वर्ग में आता ही नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या का, मतलब 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 100, और लेकिन 100 का वर्ग अगर हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 4 0 आता है, 2, 2, 4, लेकिन इसमें है कितना, 3 0 है, इसलिए क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको लिख देते हैं, में 3 को 0 की संख्या विषम है, इकाई से, इकाई के अंक 0 की संख्या विषम है इकाई की ओर से, ऐसे लिखें, इकाई की ओर से, इकाई की ओर से, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें एक आपको नया चीज जानने को मिला कि इसमें अगर हमारा इकाई के अंक में 2 बार 0 हो तब तो पूर्ण वर्ग होगा, अगर 3 0 आ जाएगा तो नहीं होगा। इसी में क्या होता है, अगर 4 0 हो जाता, जैसे आपका
6 4 4 बार 0 हो जाता है तो आपका क्या होता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो ये आपका 80 है, ये 800 का क्या होता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है। 800 का स्क्वायर करते तो हमारा ये संख्या प्राप्त हो जाती है 6,40,000। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी क्या है, 2 का है, ये 2 को नहीं आता है इसमें। ठीक, इसमें देखिए इसमें भी 3 है तो इसका भी वही सेम हो गया। इसमें 1 0 है, इसमें भी क्या हो गया, सेम हो गया, विषम है ये भी। ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अगर ये सब 0 आएंगे, अगर इतनी संख्या में 0 आएंगे तो वो सब संख्या क्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। चलिए आगे, तीसरा, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए एक क्या है, विषम है, हम इकाई के अंक से ही चेक कर सकते हैं। इसका सीधे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना का, 1। ठीक है, ये विषम है। अच्छी तरह 6 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 36। 36 क्या है, सम है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। देखिए इकाई का अंक कितना है, 1, ये क्या हो गया, विषम हो गया। और इसका करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। 16 क्या है, 1, सम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे, बस इकाई के अंक को हम क्या कर लेंगे, वो स्क्वायर करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 11 का स्क्वायर देखिए, 1 2 1, फिर 101 कर दिया। तो देखिए 101 के कितने हैं, 3 है टोटल। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 2 गुने से 1 कम, 2 गुने से 1 कम, मतलब देखिए तो हम क्या करेंगे, 10। उसके बाद इधर एक क्या कर दिया, लगा दिया हमारा, इस तरह से पीछे हमने पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा अलग है, से 11 किया, 11 का स्क्वायर किया तो 1 2 1 आ गया। फिर अब आपका 101 किया तो कितना आया, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, इधर भी 1। इसका मतलब ये 0 जो है हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। फिर आगे देखिए 2 0 करेंगे तो इसका मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इस 2 के नीचे 2 आ जाएगा, फिर इधर 0 इधर 0, दोनों साइड में 1 हो गया। ठीक है, तो ये 1 0 0 1 का हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ा है, तो जितना बढ़ा है देखिए 2 0 है तो 2 0, इधर 2 0, मतलब 2 के आगे पीछे 0, साइड में 1, इधर 2 2 4 है, तो दोनों के आगे पीछे हो गया 4 0, साइड में 1। इधर कितना आ जाएगा, देखिए बीच में क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं, और इधर कितना 0, 2 2 4 2 6 6 0। इसका मतलब 1 लिखने के बाद कितना 0, 1 2 3 4 5 6 0। फिर इसी तरह आगे भी 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना था, मतलब इस पैटर्न को आपको ध्यान देना था कि किस हिसाब से बना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कर देना था। तो देखिए इस पैटर्न को हमने सीखा कैसे बना है और उसी को यहाँ पे अप्लाई कर दिए। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी उसी तरह से है, देखिए अब इसमें बदलाव कर दिया। स्टार्टिंग में देखिए 11 का किया तो 1 2 1, ये 11 का हो गया। फिर अगला 101 का किया तो देखिए इधर 0 किया, इधर 2 किया, इधर 0, फिर दोनों साइड में 1 1 कर दिया। फिर आगे 1 0 1 0 1 कर दिया। इसका स्क्वायर किया तो देखिए क्या हुआ, इसमें सबसे पहले बीच में देखिए 3 कर दिया, किनारों पर 2, फिर 0 फिर 1, इधर 0 2 0 1। इसका मतलब बीच की संख्या क्या हो रही है, देखिए बढ़ने लगी अब। उसके बाद एक एक संख्या 0 फिर 2 फिर 1 हो गया, मतलब 3 2 1। तो इसी तरह से इसको करेंगे। देखिए इसमें कितना हो गया, 1 2 3, तो देखिए 3 आ गया बीच में, इसमें 1 2 3 4 हो गया। तो इसका मतलब हमारा 4 रहेगा, फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1। इसी तरह आगे फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 1। ये आपका आंसर हो गया। अब इसे देखिए इसमें कितना है, ये सबसे मैक्सिमम 5 है। इसका मतलब कितना होगा, 1 2 3 4 और ये 5, इसका वर्ग हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो सिंपल हमने इस पैटर्न को फॉलो किया और हम यहाँ पे इसी हिसाब से आंसर इसको लिख दिया। ठीक है,
तो हमको बेसिकली ये जो दिया है इसी हिसाब से हमको आंसर दिखना है। तो ये वर्ग भी है इसका, ऐसा नहीं है, इसका तरीका है जो ये मतलब आपको सिखा रहा है कि कैसे किसी संख्या का वर्ग हम करते हैं जब किसी एक विशेष पैटर्न में कोई भी प्रश्न रहता है तब। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला दिया है, दिए प्रतिरूपकों को उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को खोजिए। जैसे आपका 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, कितना हो गया 3 का वर्ग। देखिए 2 के बाद 3 आता है, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 6 का वर्ग कितना आ गया, देखिए 7 का वर्ग आ गया। 6 के बाद 7, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 12 का वर्ग, 12 के बाद 13 का वर्ग हो गया। 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, यहाँ कितने का वर्ग आएगा, 21 हो जाए। देखिए 12 के बाद 13, इसका मतलब 20 का वर्ग, उसके बाद 21 आ जाएगा। इसी तरह 5 का वर्ग, फिर देखिए इधर 1 2 2 3 3 4 5 6, 4 5 5 6 हो जाएगा। 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 30 का वर्ग और 31 का वर्ग। देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, फिर उसके बाद कितने का वर्ग आएगा। अभी आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना आएगा ये वैल्यू। तो देखिए आपका बीच में गैपिंग 5 और 6 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 30। 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आएगा। 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आपका आएगा। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। इसी तरह 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 42। ठीक है, 42 के बाद अगला कितना आएगा 43। ये आपका आंसर होगा। ये एक पैटर्न है, तो इसी पैटर्न को आपको देखना था। अगर मिलाना आ गया तो तुरंत कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, योग किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 1 3 5 7 9, क्या है ये विषम संख्या है, विषम संख्या। और क्या स्टार्टिंग से है ना, प्रथम है ना, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कितना होता है, कितना होता है n स्क्वायर। n का मान कितना 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 बराबर 5 5 25, जोड़े कितना आएगा 9 और 7 16, 5 21, 3 24 और 1 25। इसी तरह देखिए 1 से स्टार्ट है, 1 से लेके 19 तक है, टोटल कितने होंगे, ये भी n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10, ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसमें देखिए आगे इसी तरह से है, 1 से लेके 1 3 5 7 9, ये भी सब विषम ही है। ये पूरा जितना भी दिया है विषम का ही दिया है, प्रथम विषम, विषम संख्या। ठीक है, तो कितना ये 19 हो गया, 10 हो गया, 11 और 12। इसका मतलब n स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12। इसको कोष्टक में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आंसर आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करें 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है तो क्या करें, 7 वो भी 7 होने चाहिए, तो विषम संख्या कर रहा है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हमें प्रथम n विषम संख्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले का आंसर देखिए 1 3 5 7 9 और 11, 1 2 3 4 5 6 हो गया, उसके बाद 13, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये यहाँ पे सीधे सीधे आपको दे रखा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा प्रथम n विषम संख्या, कितना हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13, कितना हुआ 7 हुआ, 8 फिर ये 9 फिर ये 10 और ये 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जोड़ ले चेक कर लेते हैं। 3 हो 4 9 9 अच्छा 16 25, ये हो गया 36 और 49, सही है। और 121 करेंगे तो देखिए 49 आपका यहाँ पर आ गया, 49 में 15 64 में 17 81 81 में 19 100 और 100 में 21 121।
ठीक है, तो इस तरह से तो मतलब आपको स्टार्टिंग दे दिया था कि आपको करना क्या है। जैसे आपको इधर हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया n स्क्वायर, विषम संख्याओं का योग का। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 12 और 13 के बीच में। तो हमने क्या किया, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर किया। इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? तो हमारा देखिए n और n+1 वाला रूल है, तो कितनी संख्या आएंगी इनके बीच में? 2n। ऐसी संख्या होंगी जिनके बीच में कोई संख्या नहीं होगी। तो देखिए n का मतलब कितना हो गया, n का मान 12, 2 गुणे 12 बराबर 24। कैसे आया देखिए, अभी हमने बताया था आपको, यहाँ पर ये दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच 2n संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, वही क्वेश्चन हमारा। तो इसका मान कितना होता है, 2n। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, तो ये आपका हो गया इस तरह से। देखते हैं कितना आ गया, 24 आ गया। इसी तरह 25 और 26 में कितना, n का मान देखिए ये हो गया, तो 2n बराबर कितना, 2 गुणे 25, इसका मान कितना हो गया, 50। इसी तरह 99 है, ये n हो गया, तो 2n बराबर 2 गुणे 99, इसका मतलब गुणा करेंगे तो 198। ये आंसर हो गया। बस इतना ही आपको करना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, अब इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।